दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की जो ये हमारी प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 होने वाली है अप्रैल माह में, उसके लिए ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। का जो पहला क्वेश्चन है, पायलट बाबा आश्रम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो पायलट बाबा आश्रम है वो आपके स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। कहाँ पे? उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, जो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1977 में। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, शांतला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो शांतला देवी मंदिर है वो आपके कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आज़ाद उपनाम से राज्य में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, जो आज़ाद उपनाम से राज्य में जाना जाता है वो जाना जाता है श्रीधर किमोठी जी को। किसको? श्रीधर किमोठी जी को। अगला क्वेश्चन, दूध गंगा धर्म गंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, जो दूध गंगा और धर्म गंगा बाल गंगा ये हैं किसकी सहायक नदी हैं? तो ये भिलंगना की सहायक नदी हैं। किसकी? भिलंगना की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन, जीवन ज्योति नामक कविता संग्रह किसका है? तो दोस्तों, जो जीवन ज्योति नामक कविता संग्रह है वो कमलेंदुमती शाह का है। किसका है? कमलेंदुमती शाह जी का। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मोटर यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, जो गढ़वाल मोटर यूनियन की स्थापना की गई थी 1941 में की गई थी। सी ऑप्शन। ठीक है। और कहाँ पे की गई थी अगर पूछा जाए तो कोटद्वार में की गई थी। कहाँ पर? कोटद्वार में। अगला क्वेश्चन, शालदेव बिखोती का मेला कब लगता है? तो दोस्तों, जो शालदेव बिखोती का मेला लगता है वो कब लगता है? विषुवत संक्रांति को। कब लगता है? विषुवत संक्रांति को। और कहाँ लगता है? तो अल्मोड़ा जनपद में लगता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पहले से बने हुए हैं। मेले वाला अलग टॉपिक होगा, दर्रों वाला अलग होगा, आप चाहो तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों, जो महादेवी वर्मा संग्रहालय है वो स्थित है आपके रामगढ़ नैनीताल में। रामगढ़ नैनीताल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांचू ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों, जो पांचू ग्लेशियर है वो आपके स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल है? दोस्तों, जो उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 24,303 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, हमेल आभूषण शरीर के किस भाग में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जो हमेल आभूषण है वो प्रयोग किया जाता है किसमें? गले में। किसमें प्रयोग किया जाता है? तो गले में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से संबंधित योजना है? दोस्तों, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको निःशुल्क उपचार से संबंधित योजना कौन सी हैं? तो वो योजना है वंदे मातरम योजना। अगर पूछा जाए कि वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है तो दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यदुवंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, जो यदुवंश के संस्थापक हैं वो हैं श्री सैनवर्मन। कौन है? श्री सैनवर्मन। अगला क्वेश्चन, कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, जो कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया था वो कराया था ज्ञानचंद ने। किसने कराया था? ज्ञानचंद ने। अगला क्वेश्चन, वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों, वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन राजी जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से? राजी जनजाति से। अगला क्वेश्चन, पेशावर कांड से प्रभावित होकर गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों, जो पेशावर कांड से प्रभावित होकर गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी वो 23 अप्रैल को की गई थी। और किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परमार वंश में कृषक कहलाते थे? दोस्तों, जो परमार वंश है उसमें कृषकों को किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था आसामी के नाम से। किसके नाम से? आसामी। अगला क्वेश्चन,
गोरखा काल में विचारी था। दोस्तों गोरखा काल में जो विचारी का पद होता था वो किससे संबंधित था? तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश होता था, यानी न्याय करने वाला अधिकारी होता था, वो कहलाता था क्या? विचार, यानी विचार करने वाला अधिकारी। इतना समझ लो। अगला क्वेश्चन, लाल हवेली कविता संग्रह किसका है? दोस्तों जो लाल हवेली कविता संग्रह है वो किसका है? तो वो गौरापंत सिवानी जी का क्या है? गौरापंत सिवानी का क्या है? लाल हवेली कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन, हिमालय का पाद कहलाता है। दोस्तों जो हिमालय का पाद है वो किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लीला शाह बाबू आश्रम किस जनपद में है? दोस्तों जो लीला शाह बाबू आश्रम है वो आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। कहाँ पे? नैनीताल जनपद में। अगला क्वेश्चन, नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? दोस्तों जो नाहन पर्वत श्रृंखला है वो आपके हल्द्वानी जनपद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हल्द्वानी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का केरल कहलाता है। दोस्तों जो उत्तर भारत का केरल कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? तो हरिद्वार कहलाता है उत्तर भारत का केरल। अगला क्वेश्चन, दूध गंगा का स्रोत है। दोस्तों जो दूध गंगा का स्रोत है वो कौन सा है? तो कल्पानी ग्लेशियर है। कौन सा? कल्पानी ग्लेशियर। ठीक है। या अगर पूछा जाए कल्पानी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है तो फिर आंसर हो जाएगा दूध गंगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बताना दूध गंगा किसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कोइराला किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों कोइराला सहायक नदी है लगिया नदी की। ठीक है। और कहाँ बहती है? तो नैनीताल जनपद में बहती है। अगला क्वेश्चन, हिल रिव्यू समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो दोस्तों जो हिल रिव्यू समाचार पत्र था उसका प्रकाशन होता था आपके हल्द्वानी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नैनसिंह रावत पर्वतारोही संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो नैनसिंह रावत पर्वतारोही संस्थान स्थित है वो मुनस्यारी में स्थित है। कहाँ पे? मुनस्यारी में। और मुनस्यारी का प्राचीन नाम टिक्सैन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री कौन था? तो दोस्तों यमुनोत्री पहुंचने वाला जो प्रथम यूरोपियन यात्री था वो था फ्रेजर। कौन था? फ्रेजर, जेबी फ्रेजर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वरदान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है बांझ को। ठीक है। विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि उत्तराखंड के अंदर इसकी कितनी पाई जाती हैं? तो 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के अनुसार कुनिंद वंश की राजधानी थी। किसके अनुसार पूछ रहा है दोस्तों? अष्टाध्यायी के अनुसार। तो दोस्तों अष्टाध्यायी के अनुसार जो कुनिंद वंश की राजधानी थी कलकूट या कालकूट में थी, जो वर्तमान में कालसी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कालसी के नाम से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शूलधारी कार्तिकेय का अंकन किस वंश की मुद्राओं में देखने को मिलता है? दोस्तों जो शूलधारी कार्तिकेय का अंकन है वो यौदेय वंश की मुद्राओं में देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर पूछा जाए द्वि और त्रिलिपीय सिक्के किस वंश के प्राप्त हुए? तो दोस्तों वो भी यौदेय वंश के प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं संकल्प पत्र कब जारी किया गया था? तो जो कुमाऊं संकल्प पत्र था 1970 में जारी किया गया था और पीसी जोशी ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन, भरत कवि किस परमार शासक के दरबार में रहता था? तो दोस्तों जो भरत कवि था जिसने मनोदय काव्य की रचना की थी वो रहता था किसके? मान शाह के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन, पृथक राज्य का मुद्दा सर्वप्रथम लोकसभा में किसने उठाया था? उठाया और प्रस्तुत कर किया अलग क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो पृथक राज्य का मुद्दा था सर्वप्रथम मानवेंद्र शाह ने उठाया था। किसने? मानवेंद्र शाह ने। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क संग्रहालय में किस चंद शासक का चित्र रखा गया है? तो दोस्तों वो रखा गया है बाज बहादुर चंद का चित्र रखा गया है। किसका? बाज बहादुर चंद का। अगला क्वेश्चन, गोरखा उद्यान की खोज करता है। दोस्तों गोरखा उद्यान की खोज किसने की थी? तो राकेश भट्ट जी ने की थी। कहाँ पे स्थित है? चमोली में स्थित है। किस नदी के तट पर? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में गोरखाओं का प्रथम सूबा था। दोस्तों कुमाऊं में गोरखाओं का प्रथम सूबा कौन था? तो वो था जोगमल शाह। कौन था? जोगमल शाह। अगला क्वेश्चन, नंदूताल व स्वानुताल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो नंदूताल और स्वानुताल हैं वो आपके चमोली जनपद में स्थित हैं। कहाँ पे? चमोली जनपद में।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की गई थी 1946 में। कहाँ पे स्थित है? तो देवप्रयाग में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? तो देवप्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टल वर्ल्ड पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों जो क्रिस्टल वर्ल्ड पार्क है वो आपके स्थित है कहाँ पे? रुड़की में। ठीक है, और रुड़की किस नदी के है? तो सोलानी घाट के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का खुजराहो कहलाता है। दोस्तों जो कुमाऊं का खुजराहो कहा जाता है वो द्वारहाट को कहा जाता है। किसको? द्वारहाट को। हिमालय की द्वारिका भी द्वारहाट को। अगला क्वेश्चन, नगाड़े खामोश हैं के रचनाकार हैं। दोस्तों जो नगाड़े खामोश हैं किसकी रचना है? तो वो है गिरीश तिवारी गिरदा की। किसकी? गिरीश तिवारी गिरदा की रचना है नगाड़े खामोश हैं। अगला क्वेश्चन, अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो अरविंदो आश्रम है वो आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, और अगर पूछा जाए किस पहाड़ी पे स्थित है तो याद रखना वर्धमान पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर? वर्धमान पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, गुरना माता मंदिर का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों जो गुरना माता मंदिर है वो आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ जनपद में। अगर पूछा जाए पाषाण देवी मंदिर की भी किसको कहा जाता है? गुरना माता मंदिर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कुत्यूरी काल में एक द्रोण बराबर डॉट डॉट था। तो दोस्तों जो कुत्यूरी काल में एक द्रोण था वो 32 शेर के बराबर था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तैमूर लंका द्वितीय युद्ध सिरमौर के किस शासक के साथ हुआ था? तो तैमूर लंका जो द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों वो सिरमौर के रत्नसेन के साथ हुआ था। किसके साथ? रत्नसेन के साथ। अगला क्वेश्चन, स्वयं मुखेम में 7 मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों जिस स्वयं मुखेम में 7 मंदिरों का जो निर्माण कराया था वो गंगू रमोला ने कराया था। किसने? गंगू रमोला ने। अगला क्वेश्चन, इंद्रचंद्र का उत्तराधिकारी था। दोस्तों जो इंद्रचंद्र का उत्तराधिकारी था वो कौन था? तो वो था संसार चंद। और दोस्तों इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है, मनोदय काव्य में किस शासक को राजा बलि के समान दयावान बताया गया है? तो वो बताया गया है मानसा को। किसको? मानसा को राजा बलि के समान दयावान बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।